दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। एकादशी के अवसर पर श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पूजा आरती में हुए शामिल। शारदीय नवरात्र का पर्व होने जा रहा है प्रारंभ। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को मूर्तिकारों द्वारा दिया जा रहा है अंतिम रूप। और स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत नगर में निकाली जागृत रैली। साफ सफाई का दिया संदेश। विद्यार्थियों सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान के मिशन के तहत साफ सफाई का पखवाड़ा चल रहा है। विदिशा जिला प्रशासन द्वारा जागृत रैली का आयोजन किया गया। रैली खेल स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य स्थानों के होते हुए माधवगंज पर समाप्त हुई। विशाल रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण, जनप्रतिनिधियों सहित नगर के वरिष्ठ जन शामिल थे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से हुई चर्चा। नागरिकों से अपील की है, स्वच्छता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा विदिशा साफ और स्वच्छ बने, इसका संकल्प आज स्टेडियम में जो रैली में उपस्थित नागरिक थे उन्होंने लिया है। ये लगातार स्वच्छता का अभियान 2 अक्टूबर के बाद भी चलता रहेगा। हमारा विदिशा साफ और स्वच्छ बने, हमारा विदिशा हरा भरा बने, रैंकिंग की दृष्टि से नंबर 1 की ओर हम बढ़ें। ये प्रयास जिला प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद और जिला पंचायत सबका सामूहिक रहेगा। क्या उद्देश्य, क्या संदेश दे रहे हैं? जैसा आपको उचित है, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्षों के पूर्ण होने पर इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा के तहत मनाया जा रहा है। उसके तहत आज विदिशा शहर में आपने देखा कि स्टेडियम से रेलवे स्टेशन तक की ये रैली निकाली गई है, जिसमें शहर के जो सभी प्रमुख मार्ग हैं वो कवर हुए हैं। और ये रैली इस उद्देश्य से निकाली गई है जिससे शहर में जन जन तक स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके और लोगों को आग्रह करें, आह्वान करें हम कि आप अपना अपना इसमें कर्तव्य निभाएं। शहर को स्वच्छ रखने में जो अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका है उसको निभाएं। पूरा शहर हमारा स्वच्छ हो जाएगा और विदिशा स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आ जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ आज जिला प्रशासन के द्वारा ये रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करी। सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और शहर के सभी नागरिकों ने इसमें अपनी सहभागिता करी। सभी लोगों का आभार है और आप सभी के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि स्वच्छता के मामले में इसी प्रकार से लगातार हम जागरूक रहें और जागरूक करते रहें। इस कार्यक्रम में मीडिया के भी सभी लोग प्रतिभागी रहे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जी का जो स्वच्छता के अभियान के उपलक्ष्य में आज शहर को जागरूक करने रैली निकाली गई थी। स्वच्छता एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है और हमें जिस तरह से दूसरी चीज़ें करते हैं उसी तरह स्वच्छता को अपनाना चाहिए और ये निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हमने झाड़ू लगा दिया, ये लगातार होते रहना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारा विदिशा नगर सबसे 1 नंबर पे स्वच्छता में आए। तो इसको हम सबको मिलकर, आपको भी, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, बच्चों को, सबको प्रयास करना होगा। जनपद क्षेत्र है उसमें किस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था का संदेश आप जनता को देंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव 17 तारीख से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा जो चल रहा है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की योजनाएं या प्रशासनिक अमले से ही स्वच्छता नहीं आ सकती। सबसे पहले हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। मन यदि हमारा स्वच्छ होगा तो हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, शहर को स्वच्छ रखेंगे। जैसे आज मैं पानी की बॉटल रखे हूँ तो ये मुझे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, या जगह नहीं है तो हाथ में रखे रहें। तो जब तक हमारा अपना मन
स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम किसी को स्वस्थ नहीं रख सकते, स्वच्छ नहीं रख सकते। सबसे पहले हमारा मन स्वच्छ हो, इसी के बाद हम जन भागीदारी के रूप में ही शहर को और गाँव को स्वच्छ रख सकते हैं। और संदेश दिया है रैली के माध्यम से। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली निकाली गई थी। 17 सितंबर को माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर शहर को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई थी, जिसमें जिला प्रशासन, ग्रामीण एवं नगरीय विकास प्रशासन ने इसमें भाग लिया था। सभी बच्चों ने भी इसमें भाग लिया था। हमको आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। हमें नियत जगह पे कचरा हम डालें ताकि नगर पालिका के लोग उसको शहर को स्वच्छ रख सकें और कचरे को का सही निष्पादन कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आचार्य कॉलोनी निवासी हरनाम सिंह अहिरवार अपनी पत्नी के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां बताया कि उसने 10,000 रुपये हक्कू और अमन को कुछ समय पूर्व दिए थे। मांगने पर मारपीट की जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हरनाम सिंह, पूरा नाम बताओ। हरनाम सिंह हरनाम सिंह अरवार, कहाँ रहते हो? आचार्य कॉलोनी करैया रोड। किसकी शिकायत करने आए हो? अमन ने अक्कू ने साथ झगड़ा किया, हम लोगों को वो मारे। कौन समाज है अमन अक्कू? वो भी अरवा रही है। अच्छा। पैसा दिला मांगे कहाँ पैसा रहते हो आप? वही रहते हैं आचार्य कॉलोनी। तो कब मारा आपको? 26 तारीख को, 26 तारीख को शाम के 9 बजे। कब आज पे मारा है? हाँ, पैसा आ रहा है, कोई से थोड़े पैसा मांगे सुझे पैसे। कितने पैसे दिए थे आपने? 10,000 रुपया दिए। काय के लिए दिए थे उसको? मुझे जरूरत है, कल जीजी भाई कल मुझे दे दो। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं साहब मजदूरी करता हूँ, हाथ ठेला चलाता हूँ। पैसे कब दिए 10,000 रुपये आपने? 2 महीना होगा जी को जब दिए थे। अच्छा, हाँ, 2 तो महीना। अब क्या कर रहा है वो बार आपको? हाँ, अब मांगे सुगाली गुप्त और कर लगो हाँ। कल वो अब कल अब निकले हम घर में भगया, घर में अंदर हो गए तो गेट पे लठ बजा लाए, कल वो बाहर हीटो निकल आजा मैं तुम्हें पैसे दूँ। तो और 4-5 कब मारा आपको? 26 काय तारीख से मारा था आपको? लाठीन से मारे हम। कौन कौन को मारा आप? हाँ, मुझे मारा, मेरी पत्नी को मारा और लड़का को मारा। लड़के की उम्र कितनी है? हमें लड़का की 22 साल 23 साल की। लड़के ने कुछ नहीं करा उनके साथ? बेने दूर साथ ही ने मोड़ा पकड़ लो और ऐसे लट दे लगे। अच्छा, उनके साथ और कितने जने थे? 5 लोग थे। मुल्लो भाई, हाँ, कहाँ रहती हो? आचार्य कॉलोनी। कौन की शिकायत करने आई हो? अमन अक्कू की कौन है जामन अक्कू? पड़ोसी। पड़ोसी। कार पैसे विवाद हुआ? पैसे दिए थे आपने? हाँ। कब दिए थे? 2 महीना हो गए। अच्छा, कितने पैसे दिए थे? 10,000। कार के लिए? कहला दे दो जीजी भाई पैसा, मैं तुम्हें दे दूँगा जीजी। तो हमने दे रहे हैं से, तो हमने मारी सो मुँह मारे, लड़का ही मारो और मेरे पति के ही मारे। गेटों में धक्का दे, गेटों में लठ मारे, मेरे दोनों गेट टूट गए। और मेरी तो थाने में कोई शिकायत नहीं हो रही, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही। कब से परेशान हो रही हैं आप? गुरुवार के दिन से। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में समाज बंधुओं द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। संत हृदयराम नेत्र रोग समिति मौजूद रही। नेत्र रोगियों ने पहुंचकर नेत्र शिविर का लाभ लिया। पूर्व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुरेश मुतियानी सहित अग्रवाल समाज के लोगों से हुई चर्चा। यहाँ पर किस समाज के द्वारा और क्या उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है? मेरा नाम तमन्ना श्रीवास्तव है। मैं सेवा सदन से विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। मैं सभी मरीजों की आंखों की जांच करती हूँ, उनका पूरा जो भी उनको समस्या है उसका समाधान बताती हूँ क्या रहेगा। यहाँ पर कहाँ पर आपने आज कैंप किया? आज हमने शिविर किया है मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत के सहयोग से, जिनका कितने लोगों लाभान्वित हुए? 100-150 मरीजों की जांच कर 50 मरीजों को हम निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं, जिधर पे उनका रहना खाना मोतियाबिंद का ऑपरेशन सब निःशुल्क है। राजेश यादव गुरुजन परिषद सदस्य। यहाँ पर आप अपनी नेत्र का परीक्षण करवा रहे हैं जी, यहाँ पर परीक्षण करने को करवाने आए नेत्र का? नहीं, मैं पहली बारी यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ये अपने अग्रवाल धर्मशाला में सभी अग्रवाल समाज की ओर से और ये कार्यक्रम रखा है। ये बाकी में ही सराहनीय है। और जो लोग भोपाल नहीं जा सकते और अपने लटे अनंतपुर नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ पर ये सेवा मिल रही है और बहुत अच्छी सेवा मिल रही है। यहाँ पूरी व्यवस्था है। और आज मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत के द्वारा क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था और आज क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम हुए? मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत के तत्वाधान में
भगवान अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है और इस नेत्र शिविर में संत हेवाराम ट्रस्ट बेरागढ़ के माध्यम से वहाँ की टीम ने आके नेत्र से संबंधित जो बीमारी हैं उनका चिकित्सीय परीक्षण किया और लगभग 200 लोगों का नेत्र परीक्षण कर उनके लिए जिनका ऑपरेशन होना था उनको ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया है और जो छोटी मोटी बीमारियां थीं उनको दवा के माध्यम से उनको ठीक करने का, दवा वितरण करने का काम किया है। आगे जो ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं उनको आज ही संत हेवाराम ट्रस्ट बेरागढ़ के लिए ऑपरेशन के लिए रवाना किया जाएगा और 2 दिन बाद जब वो ऑपरेशन करा के वापस आएंगे तो तब उनको यहीं से उनके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रबंध अग्रवाल मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत समिति करेगी। भगवान है उनके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जो नेत्र शिविर लगाया गया था, क्या कितने लोगों का लक्ष्य था और क्या व्यवस्था की गई थी यहाँ पर? चूँकि अग्रवाल ट्रस्ट और श्री मारवाड़ी पंचायत निरंतर ये 8वां या 9वां शिविर है यहाँ पर और हम लोग का प्रयास रहता है संत हेवाराम जी के यहाँ से कि ये जो शिविर है ये निःशुल्क खाना पीना ठहरना ऑपरेशन आँखों का चश्मा नाश्ता पानी सब निःशुल्क किया जाता है। बसों द्वारा इनको संत रामनगर बेरागढ़ ले जाया जाएगा जो कि बड़ा शुभ संकेत है और मेरे ख्याल से 40 और 50 साल की उम्र के बाद नेत्र रोगी बढ़ते जाते हैं और उनको नेत्र परेशानियां होती हैं जो संत जी ने निःशुल्क रखा है और इनके आने जाने का किराया, इनका भोजन, इनका ऑपरेशन सभी निःशुल्क होता है। और मैं आपके ज्ञान में एक बात और डाल दूं सभी लोगों से कि अब हम आने वाले समय में दिसंबर या मार्च तक हम एयरपोर्ट रोड पे बाईपास पर एक 5 एकड़ ज़मीन का ढांचा हमारा बन गया है जिसमें हम कैंसर रोगी, नेत्र रोगी, डेंटल और 100 डायलिसिस मशीनें की स्थापना करने जा रहे हैं। शायद हम मार्च तक उसको स्थापित कर देंगे और फिर हमको बेरागढ़ नहीं जाना पड़ेगा, संत नगर में न जाते हुए भोपाल में ये सुविधाएं करी जा रही हैं। और मैं संत जी के आशीर्वाद से 1993 से ये शिविर लग रहे हैं जो काफ़ी सक्सेस होते हैं और पेशेंट बढ़ते ही जाते हैं। हर बार हमको 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेशेंट मिलते हैं जिनका ऑपरेशन निःशुल्क होता है। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे, वहीं पूजा आरती में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर श्री शंकर हॉस्पिटल में लॉयंस क्लब द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। हृदय चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की गई। आज क्या अवसर है और किस तरीके की यहाँ पर
मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है, किस मरीजों को? मैं राजेश जैन, डायरेक्टर श्री शंकर हॉस्पिटल। आज विश्व हृदय रोग दिवस है। उस संदर्भ में आज यहाँ पर पत्रकार साथियों के साथ साथ पिछले समय पे जो हमारे 450 से 500 एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई हैं, उन सब का निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है, जो कि अभी चल रहा है और लगभग 250 से 300 लोग अभी तक यहाँ पर अपना जांचें करा चुके हैं। साथ ही साथ श्री शंकर हॉस्पिटल में हृदय रोग में आयुष्मान की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कि हृदय रोग का कोई भी एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है तो फ्री यहाँ पर इलाज होता है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी में चाहे वह गायनिक डिलीवरी की बात हो, चाहे सर्जरी की बात हो, चाहे ऑर्थोपेडिक की बात हो, या कोई भी बड़े ऑपरेशन जैसे कई हिप रिप्लेसमेंट भी हमने यहाँ पर करे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे वातावरण में जो भोपाल में सुविधाएं या बड़े शहरों में सुविधाएं उपलब्ध थी, तो आज हमने कोशिश करी है कि ये सुविधा विदिशा में भी उपलब्ध चालू कर दी गई है। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के लिए आप जानते होंगे, विश्व के 200 देशों से अधिक देशों में यह संस्था है और आपके विदिशा में भी हमारे 9 क्लब्स काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा हमारी सेवाओं में से प्रमुख सेवा है। आज विश्व हृदय दिवस है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लायंस क्लब विदिशा में जो सम्राट यूनिट है उसके अध्यक्ष अभिषेक सिंघई जी और डॉक्टर चौरसिया साहब, हमारे रीजन चेयरपर्सन लाइन संध्या सिलाकारी जी, जोन चेयरपर्सन लाइन डॉक्टर आरती शर्मा जी और बहुत ही सक्रिय हमारे कोऑर्डिनेटर लाइन मुदित बंसल जी और सम्राट टीम के समस्त युवा साथियों ने कल एक रैली, जागरूकता रैली के माध्यम से विदिशा शहर के लोगों को मोटिवेट किया और हृदय से संबंधी सभी जांचें यहाँ पर निःशुल्क की जा रही हैं। विगत वर्षों में भी की गई हैं और हमारे डॉक्टर साहब का, चौरसिया साहब का और टीम का यह उद्देश्य है कि हम फॉलोअप के बाद उचित सलाह, मार्गदर्शन और दवाएं उन ज़रूरतमंद लोगों को दें। यह हमारा उद्देश्य। आज विश्व हृदय दिवस है। इसमें हमने श्री शंकर हॉस्पिटल और लायंस क्लब सम्राट दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष हृदय रोग शिविर का आयोजन किया है, जिसमें पिछले कई वर्षों से जो हम हृदय रोग के संबंधित सेवाएं दे रहे हैं उनका फॉलोअप किया और नए मरीजों का डिटेक्शन किया। आज यहाँ पर कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे? लगभग 200 से 250 लोग लाभान्वित होंगे शाम तक, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्र पर्व में मां जगदम्बे की प्रतिमाएं नगर में विराजमान होगी। मां दुर्गे की प्रतिमाओं को मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। मां ज्वाला देवी मंदिर के पुजारी मनु शास्त्री ने दुर्गा उत्सव के पर्व पर महत्व डाला। वर्मा जी, आपकी प्रतिमा जो लगती है कहाँ पर लगती है? ये जेल रोड पर सिंह महानी दरबार पे लगती है महाकाली। पहले हम दुर्गा जी की झांकी लगाते थे, फिर अंत मंदिर बन जाने के कारण हमने काली जी की स्थापना करी वहाँ पर। कितने फीट की प्रतिमा है ये? यह है 15 से 16 फीट की प्रतिमा है और ये 3 तारीख को दोपहर 12 बजे से यहाँ से निकाली जाएगी। डंडापुरा होते हुए, बस स्टैंड होते हुए, कलेक्टेड होते हुए सीधी सिंह महानी दरबार पर पहुँचेगी। कब है? ये 3 अक्टूबर को। के बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, तो उस समय किस तरीके की स्थापना करना चाहिए और क्या माता जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? सनातन धर्म के अनुसार हम वो भाग्यशाली व्यक्तित्वों से समन्वित हैं कि हमको सब कुछ प्रदान करने के लिए भगवती के अनेक रूपों की आराधना का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सद्बुद्धि चाहिए तो भगवती सरस्वती की आराधना कीजिए, लक्ष्मी चाहिए तो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, और बल चाहिए तो भगवती महाकाली की आराधना कीजिए। और इन तीनों की आराधना यदि साथ करेंगे तो तीनों के द्वारा प्रदत्त शक्तियां आपके पास आएंगी। और ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है 3 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को पितरों का पावन समापन होगा, उसके बाद 3 अक्टूबर को हमको माँ भगवती की आराधना के लिए तत्पर होना। अब उसमें क्या करना है, देखिए, एक एक चीज माँ भगवती से संबंधित, अखंड ज्योत उसका शास्त्रीय महत्व क्या है, जवारे बोना उसका शास्त्रीय महत्व क्या है, शस्त्र भगवती का रखकर उसकी पूजन करना उसका शास्त्रीय महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को हमको समझने की परम आवश्यकता है। इन सब चीज़ों के साथ आप प्रतिपदा के दिन अपने घर पर बढ़िया चौक पूर कर
गोबर से लीप कर, चौक बनाकर, माँ भगवती का चित्र यदि आपके पास हो तो उस चित्र को रखकर, साकार प्रतिमा हो तो उस साकार प्रतिमा को रखकर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर कलश स्थापन करें और उसके ऊपर माँ भगवती की प्रतिमा को जिस रूप में भी है स्थापित करें। अखंड ज्योत का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, शुद्ध घी का, तिल के तेल का, जैसा आपका मनोभाव है उस प्रकार का दीपक आप जलाइए। साथ ही भगवती का शस्त्र उनके समीप रखिए, यानी तलवार, और जो यथाशक्ति आपसे बनती है आप पूजन करिए, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उससे भगवती की स्थापना कराइए। दुर्गा सप्तशती जो इसका मूल ग्रंथ है, 700 मंत्रों के द्वारा भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना, सेवा, पूजन, 10 महाविद्याएं जो हैं उनका अधिष्ठार्थ ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। उसका पाठ कराइए। उसके पाठ के साथ साथ प्रतिदिन एक नियम बनाइए। हमारी विचारधारा आजकल बिल्कुल विपरीत हो रही है, हमारे नेत्रों में विकार आ रहा है। उस नेत्रों के विकार पर हम कैसे विजयश्री प्राप्त करेंगे? प्रतिदिन कन्याओं को अपने घर पर बुलाइए, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कीजिए, उनको यथाशक्ति दान पुण्य कीजिए, कन्याएं प्रसन्न होंगी। सर्वाप बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। भगवती जगदम्बा स्वयं उस दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में ये कह रही है कि तुम मेरी आराधना करोगे, मेरी पूजन करोगे, मेरी सेवा करोगे तो सारी बाधाओं का हरण करूंगा मैं, हरण करूंगी मैं, और सुख, शांति, यश, प्रतिष्ठा, धन धान्य, गौरव सब कुछ प्रदान करूंगी। 9 दिन आनंद के साथ 9 दिन तक भगवती की आराधना करिए और दशहरे का दिन बड़ी सावधानी के साथ निकालिए। काम पर विजय प्राप्त करने का, भोग पर विजय प्राप्त करने का, विलासिता पर विजय प्राप्त करने का अगर कोई दिवस है तो वो विजयादशमी का पावन पर्व है। धन्यवाद कमल जी, आपको बहुत बहुत। प्रारंभ कब से हो रहा है? नववर्ष की माँ भगवती कृपा से नवरात्रि 3 तारीख को प्रातः गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। 6:30 बजे ज्योतों का प्रज्वलित हो जाएंगी एवं भक्तों की ज्योति चालू हो जाएंगी और पूजन, हवन इत्यादि पाठ वगैरह ये सब चालू हो जाएगा और जनता उमड़ पड़ेगी। विशेष तौर से कम 901 ज्योत की तेल की और 105 ज्योत घी की ज्योत जलेंगी। लगभग ये जो मंदिर है ज्वाला देवी का, ये कहाँ पर है और कितना वर्ष पुराना है? यह वर्ष विगत 70 वर्ष पुराना मंदिर है। ये दुर्गा नगर दुर्गा मंदिर पर स्थित है, रेलवे लाइन के इस पार। दुर्गा नगर मंदिर दुर्गा जी के नाम से ही फेमस, दुर्गा जी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर ज्वाला देवी के मंदिर को किस तरह की तैयारी चल रही नवरात्रि को लेकर? यहाँ पर दुर्गा जी की अखंड ज्योतें विगत 50 वर्षों से जल रही हैं एवं 9 दुर्गों में विशेष तौर से जनता उमड़ पड़ती है और सब लोग अपने जिनके कार्य पूरे होते हैं वो लोग अपनी सिद्धि के दाने ज्योतें प्रज्वलित करवाते हैं एवं ज्योत उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विदेश से लेकर विदेश तक पहुँच कर लोग यहाँ पर ज्वाला देवी के दरबार में ज्वाला ज्योत जलाने का कार्य कर पाते हैं। कहाँ से लोग जल रहे हैं? अमेरिका है, क्या नाम है, ये रूस है और भी कई विदेशों से भक्तों की ज्योत है जो रह रहे हैं वो इस मंदिर से जुड़े हैं। वो लोग वहाँ से कहीं से पहुँचाते हैं और वो ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं। विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम डाबर में मुक्तिधाम पहुंच मार्ग सुगम न होने के कारण मृतक को अंतिम संस्कार के लिए विदिशा के मुक्तिधाम का सफर तय करना पड़ता है। वहीं गांव के मुक्तिधाम में कीचड़ व गंदगी होने व कठिन रास्ते के होने से मृतक के परिजनों को कठिनाइयां होती हैं। ग्रामीणों ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया है। सर मेरा नाम है अजय हरवाल, ग्राम डाबर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर काय के लिए आए थे आप? सर मुक्तिधाम दादाजी हुए थे हमारे बुजुर्ग, वहाँ उनको लेके आए थे। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सर जहाँ पर शमशान घाट की जगह गौशाला ज़्यादा दिखती है। जी तो क्या चाहेंगे आप? सर मैं ये चाहना था कि गौ सेवा के लिए कुछ व्यवस्था जमाई जाए। जी आपको क्या परेशानी हुई यहाँ पे? सर ये परेशानी है, गौ माता जहाँ हम रहा है वहाँ गौ माता ही बैठी है सर। जी मेरा नाम विजय सिंह अहरवार है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम डावर में। आज यहाँ पर आए थे मुक्तिधाम, क्या हुआ था? क्या है, हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग दादा थे सड्डू लाल जी, उनका देहांत हो गया है और उस विषय में हम सब लोग विदिशा मुक्तिधाम में आए हुए हैं। वहाँ पर जो डावर में जो मुक्तिधाम, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हुआ वहाँ पे? साफ स्थिति ये है कि आदमी पैदल नहीं जा पाता वहाँ पे, ना हम कोई लकड़ी कंडे ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई रास्ता है और
गर्मियों में भी नहीं जा पाते लोग, बरसात में तो जाना बहुत क्यों नहीं जा मुश्किल पाते गर्मियों में? है। जगह ही नहीं है साहब, वो खेत हैं, वहाँ पे पेड़ खड़े हैं, उनमें से होके जाना पड़ता है। उस टाइम पे तो जगह जगह खेतों में तार फेंसिंग है, तो लोग निकल ही नहीं पाते। कितने किलोमीटर का सफर तय करा था आपने यहाँ पे? कम से कम लगभग 10 किलोमीटर है। बहुत। कमल सिंह नेहरवाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम डाबर, जिला विदिशा, बगल में ही। आज मुक्तिधाम में किस उद्देश्य को लेके आज क्या बात की यहाँ पे? एक हमारे गांव के बुजुर्ग दादा समाप्त हो गए थे, क्या नाम था उनका सड्डू नाम था। कौन समाज है? एहरबार समाज। फिर हमारे गांव में यानी कि ना तो मुक्तिधाम में जाने के लिए रास्ता है, ना निकलने के लिए रास्ता है, इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कहाँ पर लेके आए? जे शमशान घाट विदिशा चना तीरथ पर। कितने किलोमीटर का सफर तय जे करा था? हम 10 किलोमीटर के हमारा गांव है यहाँ से। अच्छा, गांव में जो मुक्तिधाम बना है वहाँ पर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वहाँ पर चारों 20 खेत में है वो, पहली बात तो, और चारों तरफ खड़े हैं बमूरा खड़े हैं, बे जंगल लगवे एक तरह को, ना रास्ता है वहाँ पर जावे की, ना गांव में से निकलने की रास्ता है। जो कौन सा गांव बताया आपने? ग्राम डाबर। डाबर में कितनी संख्या होगी लोगों की गांव में? गांव में संख्या हुई है 500-600 घर हैंगे हमारे गांव पे। 500। हाँ, तो और भी समाज के लोग रहते होंगे वहाँ पर? अब वो या तो सूखो रहता है तो भाई चले जाता मजबूरी में, और नहीं तो फिर यहीं पे लाना पड़ता पूरे गांव के लाने। अभी कहाँ से लेके आए थे? अब वही गए थे अभी अपने विकास पचौरी जी की गाड़ी गई थी, वही लेके आए हैं। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। ग्राम डाबर का निवासी हूँ। अच्छा, कितने किलोमीटर है विदिशा से मुक्तिधाम? 10 किलोमीटर। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? आज हमारे इधर दादा जी शांत हो गए, सड्डू लाल अहरवार जी, उनका देहांत हो गया था। उस चक्कर में ना कोई गांव में व्यवस्था है, मरघटों में टीन सेट की है ना हीटने को रास्ता है, और जंगल है, पेड़ हैं, तो उस चक्कर में लोग फसल बो देते हैं, तो उस चक्कर में अपन गर्मी हो चाहे कुछ भी हो जला भी नहीं पाते उधर, सबसे बढ़िया। इसलिए आज हम चना तीरथ विदिशा पर लेकर आए थे। कौन है वहाँ पर? सरपंच देविंदांगी। तो वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं करते, कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता बिल्कुल। तो ऐसे में क्या परेशानी होती है आपको? ये हमें परेशानी होती, 10 किलोमीटर का सफर करके चना तीरथ विदिशा में लाए आज हम। हाँ, ना टीन सेट है, मरघटों कुछ व्यवस्था नहीं है। तो क्या जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है? हाँ, आसपास कब्जा है, फसल बोते हैं, बिनकी है पूरी, जाएंगे हम, बिनकी फसल में जाते हैं पूरी। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पूर्वजों की याद में तर्पण किया जाता है। वहीं विद्वान पंडितों ने बताया कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का तर्पण विधि विधान से कर सकते हैं। मात्र एक दिन तर्पण करने से संपूर्ण लाभ मिलेगा। निकालना चाहिए, गौ ग्रास है, मछली ग्रास है, ब्राह्मण ग्रास है, कुत्ता ग्रास है, ये सब ग्रास निकाल के इनको दान करना चाहिए, और पितरों को विशेष तौर से अर्घ दे के तर्पण करना चाहिए, जिससे कि पितर खुश रहते हैं, जिससे कि 3 पीढ़ी दर की 7 पीढ़ियों को पितरों को आशीर्वाद बना रहता है। जो लोग 15 दिन तक तर्पण नहीं कर पाए, पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन का तर्पण करने से उनके लिए विशेष तौर से अमावस्या विशेष तौर से दी गई है, जिसमें भूल चूक अनजान वाले जो भी अपने पितर रहते हैं उनके लाने तर्पण करके और उनका ग्रास निकाल के गैया, कुत्ता, गैया, मछली ब्राह्मण अतिथि को दान करें एवं उनको ब्राह्मण को भोजन कराएं। हम डॉक्टर मनोज शास्त्री राजपुरोहित के पद का निर्वहन विदिशा नगर में कर रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का तर्पण या श्राद्ध ना कर सका, किसी को अगर अपने पितरों की तिथि याद ना हो, तो उन सब के निमित्त सर्वपितृ अमावस्या पूर्ण रूपेण निर्वाहित की गई है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अमावस्या और पूर्णिमा का पुण्य अक्षयकारी होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। अमावस्या को किया गया दान और पुण्य 10 गुना लाभ व्यक्ति को प्रदान करता है। तो जैसे आपको अगर आपके किसी पितृ की तिथि का ज्ञान नहीं है, उसकी तिथि का ज्ञान था लेकिन आप किसी कारणवश उस दिन श्राद्ध आदि कर्म नहीं कर सके, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य आदि आदि सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके अंतर्गत आपको करना क्या है? अमावस्या को आप बैत्रवती के पावन तट पर पहुँचिए, वहाँ पितरों के निमित्त सर्वप्रथम तर्पण कीजिए। उस कुशा को लेकर घर पर आइए, पंचबली निकालिए घर पर आकर, यानी जो भोजन पदार्थ है उसको 5 भागों में विभाजित करके, 1 भाग गाय के लिए, 1 भाग स्वान यानी कुत्ते के लिए, 1 भाग काक यानी कौवे के लिए, 1 भाग चींटी आदि यानी पीपल के लिए, और 1 भाग किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिवार के अलावा उसको वह प्रदान कीजिए। साथ ही श्राद्ध
ये सब होने के बाद आप अगर ब्राह्मण भोजन करा सके, अन्य किसी को भोजन करा सके तो वो ठीक है। अगर वो भी नहीं करा सकते तो इतनी अच्छी व्यवस्था आपके विदिशा नगर में आपको प्राप्त है। आप कच्ची धर्मशाला में पहुंचिए, आप सार्वजनिक भोजनालय में पहुंचिए, वहां जाकर निराश्रित व्यक्तियों को भोजन कराइए। गौशालाओं में जाइए, गौशाला में एक गाय को भरपेट भोजन कराने पर 3 पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए गौ माता को हरा घास खिलाइए, खली चुनी भूसा आदि सब कुछ पदार्थ खिलाइए। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर आपको सुख, शांति, यश आदि आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों की साधना आप अवश्य कीजिए। धन्यवाद। मैं पंडित विष्णु प्रसाद शास्त्री, धर्माचार्य, विदिशा। देखा जाना कि पितृ पक्ष चल रहा है और ऐसे में कुछ आजकल व्यस्तम समय चल रहा है, लोग अपने पितरों को तर्पण नहीं कर पाते। ऐसे में क्या संदेश देंगे आप पितृ पक्ष अमावस्या के अवसर पर? देखिए, अति व्यस्तता के कारण या और कोई भी आपत्ति है, नहीं पहुंच पाए, प्रतिदिन तर्पण नहीं करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को सभी पितरों का श्राद्ध मान्य है, चाहे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी या और भी पारिवारिक जन हैं। तो यदि सर्वपितृ अमावस्या को उनका तर्पण करके श्राद्ध किया जाए, बलिवेश देव निकाला जाए, कागबली आदि, तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस दिन तो जरूर ही करना चाहिए और यथा श्रद्धा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और मान लो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो गौओं को यदि आप चारा भी खिला देते हैं आर्थिक परिस्थिति विषम होने पर, तो पूर्ण श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि बगैर पितरों के आशीर्वाद के इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि संभव ही नहीं है। तो पितरों का आशीर्वाद। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित बस स्टैंड क्षेत्र में व्याप्त गंदगी और कीचड़ के कारण क्षेत्रीय लोग और दुकानदार खासी परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। लोधी जी, कहाँ पर है आपकी दुकान? दुकान नहीं सर, मैं यहाँ गाड़ी सुधरवाने आया। अच्छा, यहाँ पर कौन सा एरिया है? बस स्टैंड के पीछे। बस स्टैंड क्या यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पे। कब से है यहाँ पे? बहुत साल से। दीपक राजपूत। राजपूत जी, कहाँ रहते हैं आप? झंडापुरा। अभी कहाँ खड़े हो? बस स्टैंड। क्या देख रहे हैं आप? गंदगी दिख रही है साहब। गंदगी दिख रही है जी। तो यहाँ पर इतनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिसर में इतनी गंदगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर क्या कहेंगे, अब आप ही देखने वाले हो, आप देख लीजिए, गंदगी दिख रही है कि हो ही नहीं रही है साहब। कब से ये गंदगी? साहब महीनों से पड़ी है वो, तो तब से पड़ी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।